संजीव का बचपन से ही एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना रहता है। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता से मुंबई जाने की जिद की, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया और संजीव की शादी की उम्र हो गई थी, जिस कारण उन्होंने उसकी शादी मालती से करा दी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद फिर से संजीव को शहर जाकर एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की इच्छा हुई, तो उसने यह बात अपनी पत्नी से बताई। अजी, अगर आपका यही सपना है तो मैं आपके साथ हूँ। आप शहर जाइए, मैं घर परिवार सब संभाल लूंगी। थैंक यू मालती, तुम देखना एक दिन मैं बहुत कामयाब होकर लौटूंगा। फिर संजीव शहर के लिए निकल जाता है। वहीं शहर जाकर वो खूब मेहनत करता है। वो एक छोटी सी पंक्चर की दुकान स्टार्ट करता है और कुछ ही सालों में वो इतनी तरक्की कर लेता है कि वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक बन जाता है। वो काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो जिंदगी के 18 साल शहर में अपने बिजनेस में ही बिता देता है। फिर एक दिन अचानक से, आज 18 साल बीत गए मुझे अपने परिवार से मिले हुए। लाइफ में बहुत पैसे कमाए, मेरा बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना भी पूरा हो गया। आई थिंक अब मुझे अपने परिवार से मिलना चाहिए। मालती की मुझे बहुत याद आती है। फिर संजीव गांव जाने का निश्चय कर लेता है और वो फ्लाइट की टिकट बुक कराता है। अगले दिन फाइनली आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा। संजीव ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने बगल वाले आदमी पर पड़ती है, जो कि काफी उदास लग रहा था। अरे क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? मैं एक ज्ञानी हूँ और मैं शहर में अपना ज्ञान बेचने आया था। मैंने सोचा था कि यहाँ के लोगों को मेरे ज्ञान की बहुत जरूरत है, लेकिन किसी ने मेरा ज्ञान खरीदा ही नहीं। लेकिन क्यों? वो बहुत महंगा है इसलिए। क्यों ना मैं ही ज्ञान ले लूं इनसे, ये मेरी कर्मा भूमि है, इतना तो बनता है इसके लिए। आप अपना कोई भी एक ज्ञान मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपकी जो भी फीस होगी मैं आपको दे दूंगा। 500 गोल्ड कॉइन। ये तो बहुत ही ज्यादा है, बट कोई ना, ये लीजिए। अब बताइए। कोई भी काम करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच लेना। संजीव को ज्ञानी से मिला ज्ञान अच्छा लगा। उसे और भी बातें जाननी थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो और भी बातें जान सके। इसलिए उसी ज्ञान वो घर के पीछे वाले रास्ते से अपने कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि मालती एक लड़के के साथ कमरे में सोई हुई थी, जिससे संजीव का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। मैं वहां पूरा जीवन अपने परिवार को खुश रखने के लिए मेहनत करता रहा और ये महारानी मुझे धोखा देकर मेरे परिवार की थोड़ी भी लाज नहीं रख पाई। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना सोचकर संजीव गुस्से से कमरे के बाहर आ जाता है और एक बड़ी सी तलवार लेकर आता है, और जैसे ही वो मालती के बगल में सोए लड़के की तलवार से हत्या करने जाता है, तभी उसे उस ज्ञानी आदमी की बात याद आती है। कोई भी काम करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच लेना। इतना सोचकर संजीव पीछे हट जाता है और उसकी तलवार पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती है, जिसकी आवाज से मालती की नींद खुल जाती है। अजी, आप आ गए। आपके बिना तो जीवन सूना हो गया था। 18 साल में कितने बदल गए हैं जी आप तो। इतना कहकर मालती संजीव के गले लग जाती है। तभी मालती की आवाज से बिस्तर पर सोए लड़के की नींद खुल जाती है। बेटा उठ, देख तेरे पापा आ गए। पापा? हाँ, ये हमारी औलाद है जी। आप जब शहर गए थे तो हमारी बच्ची कितनी छोटी थी। लेकिन ये तो लड़का है। नहीं, ये हमारी बेटी है। आपके शहर जाने के बाद कोई हमारी बेटी पर गलत निगाह न डाले, इसलिए मैंने इसे लड़कों की तरह पाला है और बेटी और बेटा दोनों के गुण दिए हैं। Oh yeah. तभी कंगना आकर अपने पिता के पैर छूती है और संजीव उसे गले से लगा लेता है और मन ही मन आज समझ आया वो ज्ञान इतना महंगा क्यों था। फिर संजीव मन ही मन उस ज्ञानी को धन्यवाद देता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।